बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने व्लॉग में आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ। और जैसे कि जो पिछला व्लॉग था उसमें आप लोग देख रहे थे कि मैं और ज़ईद गाँव जा रहे थे और किसी वजह से हम लोग रह भी गए थे। और फिर हम लोग जो है ना दोबारा से हम लोग गए और गाड़ी भी हमें बहुत मुश्किल से मिली। फिर हम लोगों ने जो है ना कुछ लोगों ने मिल के एक टैक्सी बुक करवाई और फिर हम लोग गाँव की तरफ निकल पड़े। ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला था क्योंकि छुट्टी थी और सब लोग गाँव जा रहे थे। जैसे कि आपको मुल्क के हालात का पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ था, और उस फिर सिलसिले में ही हम लोग गाँव जा रहे थे। और जब गाँव हम लोग निकले, मुझे कोई नो आइडिया था कि इतनी सर्दी होगी, लेकिन रास्ते में भी बहुत सर्दी थी। और गाँव जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। इतनी शदीद सर्दी का सामना करना पड़ा है। हालांकि हम लोगों ने अपना इंतज़ाम किया हुआ था। मैं स्वेटरें भी डबल पहन के गई थी, शॉल भी लेके गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ की सर्दी थी वो हड्डियों में घुस रही थी। ये रास्ते के मनाज़र हैं और रास्ते में बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी क्योंकि जो मरी का एरिया है, मेन मरी का एरिया है, वहाँ से लेकर और जो है ना जो हमारा बाईपास आता है वहाँ तक जो है ना अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई थी। इस इलाके में बहुत बर्फ़ पड़ती है अगर बर्फ़बारी हो तो, लेकिन इस दफ़ा कोई इतनी ख़ास बर्फ़बारी नहीं हो रही कि ये एक ही दफ़ा हुई है और जो है ना ये वही वाली बर्फ़ पड़ी हुई है, मज़ीद बर्फ़बारी नहीं हुई है। और अगर जिस साल बर्फ़बारी ना हो, बारिशें ना हो, फिर उस साल जो है ना यहाँ पे पानी का बहुत मसला बन जाता है, बहुत मसले का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पानी चश्मों के होते हैं। तो फिर बर्फ़बारी ना हुई है तो चश्मे में पानी बहुत कम हो जाता है। और हम गाँव में पहुँच गए और हमारे गाँव के कुछ ऐसे मनाज़र हैं क्योंकि हमारे गाँव में बर्फ़बारी नहीं होती। जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़े तो तब हमारे गाँव में बर्फ़ पड़ती है। मैं जिठानी के घर पहुंची हूँ और जिठानी जो थी उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और वो जो है ना गई हुई थी। उनकी बेटी घर थी और एक छोटा बेटा घर था, तो हम लोग उन्हीं के घर थे और हम लास्ट तक उन्हीं के घर में ही रहे क्योंकि अपने घर में जाने का कोई हाल नहीं था। इनके कमरे में ये वाली अंगीठी लगी हुई थी, इस पर फिर मैंने रोटियाँ बनाई हैं। और ज़हीद आप सब लोगों को सलाम कर रहे हैं। और यहाँ पे बस ये आग जला के और मैंने जो है ना सालन जो थी वो मेरी जिठानी बना के गई हुई थी और मैंने फिर जाके वहाँ पे रोटियाँ बनाई। फिर हम लोग खाना खाया वहाँ पे और फिर हम लोग अपने घर नहीं गए क्योंकि जो है ना इनका कमरा गर्म था और तो मैं और ज़हीद फिर इधर ही सो गए। ये फिर मॉर्निंग का टाइम है और फिर मैंने जो है ना नाश्ता भी इसी अंगीठी पे बनाया। फिर मैंने और ज़हीद ने मिलके नाश्ता किया और फिर इलेक्शन का दिन था तो ज़हीद तो चले गए थे वोट डालने और मैं फिर अपने घर आई, दरवाजे शरवाजे खोले, थोड़ी सी सफाइयाँ की और फिर जो है ना जिठानी के घर जाके मैंने दाल चढ़ा दी। ये मैंने आपको अंगीठी दिखाई, देखें ये बाहर से धुआं निकल रहा है और आजकल मौसम इतना खुश्क है, देखे सारे दरख्त शरख्त सब गिर गए हैं, सारी लगता है खूबसूरती ख़त्म हो गई है। लेकिन जैसे ही मार्च शुरू होगा तो यहाँ पे फूल खिलना शुरू हो जाएंगे और एक दफ़ा तो ये पूरा इलाका फूलों से घेरा जाएगा। यहाँ आए तो जो है ना इतनी खामोशी और पुरसुकून ज़िंदगी है और मैं और ज़ईद जब भी यहाँ आते हैं हम लोग बहुत पुरसुकून रहते हैं और इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही पुरसुकून थे क्योंकि नेटवर्क ही नहीं था। और अभी हम लोग आए हैं उसी दूसरे दिन जो है ना स्टॉप पे आए हैं कि हम लोग घर चले जाएं, लेकिन हमें गाड़ी नहीं मिली और हम काफ़ी देर यहाँ पे खड़े रहे क्योंकि नेटवर्क नहीं था जिसकी वजह से रब्ता भी नहीं हो सकता था किसी गाड़ी वाले से। और हम लोग जब ये चीज़ देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग कितने आगे निकल गए। एक वक्त था कि किसी के पास भी जो है ना मोबाइल नहीं होते थे, लेकिन अब मोबाइल के बगैर ज़िंदगी चलना बहुत मुश्किल हो गई है। ये अब मैं शाम की चाय बना रही हूँ क्योंकि हम लोग वापस आ गए, हम लोग नहीं जा सके
और यकीन करें कि इस दफ़ा गाँव का ट्रिप हमारा ऐसे ही था। यहाँ से भी हम निकले एक दफ़ा, फिर वापस आए हैं, और वहाँ भी हम निकलते थे और फिर वापस आ जाते थे। तो कुछ इसी किस्म का हमारा ट्रिप रहा है। तो फिर मैंने चाय बनाई है, और मेरी जिठानी की ड्यूटी लगी थी, वो अभी तक वापस नहीं आई, और हम उन्हीं के घर में थे। और जो है ना, हमने देरा उधर ही लगाया हुआ था क्योंकि उनका कमरा बहुत गर्म था, जिसकी वजह से मैं और ज़ईद जो है ना अपने घर जा ही नहीं रहे थे। तो इस किस्म की जो अंगीठी है, ये वहाँ की मजबूरी है कि वहाँ पे कि जो है ना एक कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें लाजमी ये वाली अंगीठी हो और एक दो चारपाइयाँ हो, क्योंकि जो है ना सर्दी में वहाँ पे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी मज़ेदार सी चाय बन गई और मैं चाय इंजॉय करने लगी हूँ। अभी ये शाम हो गई है और देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है। मैंने कहा इसको तो मैं ज़रूर इसकी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं कि कितनी खूबसूरती है गांव में। तो बहुत खूबसूरत वाला ये मंज़र है। और ज़हीद अभी तक नहीं आए हैं और नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से मैं रब्ता कर सकूं कि ज़हीद क्यों लेट हो गए हैं। तो और साथ साथ मैं उनकी टेंशन भी ले रही हूँ। लेकिन मैं बाहर आई तो मैंने कहा ये कितना खूबसूरत मंज़र है, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँ। अब ये नेक्स्ट डे की रात होगी है, क्योंकि हम जो लोग रह गए थे तो फिर उसके बाद जो है ना ये रात का टाइम है। तो ज़ईद की भतीजी कहती है कि बिरयानी बनाए, और मेरी जिठानी अभी तक वापस नहीं आई क्योंकि उनकी बहुत दूर ड्यूटी लगी हुई थी। और बिरयानी के लिए मैंने आलू काटे, टमाटर रखे, और जो है ना ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और प्याज को मैंने जो है ना कुकर में डाल लिया। और साथ ही मैंने जो है ना फिर थोड़ी देर बाद चिकन भी साथ ही डाल दिया, क्योंकि आग है तो आग पे मुझे जो है ना थोड़ा सा खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो बना लेती हूँ। लेकिन ये कि मैं बिरयानी का वैसे मसाला ऐसे ही बनाती हूँ, ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं मिक्स ही डाल देती हूँ। मैंने प्याज के अंदर ही जो है ना चिकन को डाल दिया। मैं कहा जैसे प्याज गलेंगे तो साथ ही चिकन भी गल जाएगा। और साथ ही फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। और मज़ेदार से हमारा जो है ना कौरमा बन गया है। और इस कौरमे के बाद जो है ना फिर अब मैं चावल उबालूँगी, और फिर हम लोग जो है ना मज़ेदार सी बिरयानी बना के बिरयानी इंजॉय करेंगे। और आप लोग भी हमारे साथ मज़ेदार सी बिरयानी इंजॉय करें गाँव में। हमारी यम सी बिरयानी तैयार हो गई है, और इतनी लजीज और कलरफुल इसलिए हो गई थी कि येलो कलर बहुत कम था, तो फिर मैंने रेड कलर बीच में ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे बिरयानी कलर के बगैर नहीं पसंद है। तो बिरयानी हमारी तैयार हो गई और अभी हमने खाना खाया। और आज हम अपने घर जाके सोए हैं, क्योंकि जो ज़ईद थे वो कह रहे थे कि रात को इधर सोए हैं, तो आज अपने घर जाते हैं, क्योंकि हम अपने घर तो इस दफ़ा गए ही नहीं। अभी फिर जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग है, और अभी हम लोग निकलना है, क्योंकि हम लोग कल भी नहीं जा सके हैं, तो आज तो हम लोगों ने लाजमी जाना है। और ये मैं आप लोग को सुबह दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत सुबह है, लेकिन बहुत ठंडी सुबह है। हड्डियाँ जो है ना वो ठंडी हो जाती हैं, इतनी सर्दी होती है। तो अभी हम लोग जो है ना जिठानी की गाड़ी जा रहे हैं, हम नाश्ता उन्हीं के घर करेंगे। वहाँ से नाश्ता करके हम निकले हैं, तो हमें गाड़ी का बहुत मसला बना हुआ था। तो फिर ज़ईद कहते हैं कि ज़ईद के रिलेटिव हैं, तो उनका कैरी डब्बा है, तो कहते हैं चले वहाँ से पूछते हैं। लेकिन वहाँ भी हम लोग गए तो वो कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी ख़राब है। फिर हमने कहा कि आप क्या करेंगे। फिर एक शुक्र किया जीप आई है, उनका घर है, और ये घर मेरा आइडियल है, और मुझे पता ही नहीं था कि ये जो है ना ज़ईद लोगों के रिश्तेदार हैं। फिर हमें जीप मिली, जीप पे हम लोग स्टॉप तक पहुँचे, और अल्लाह का शुक्र है हमें फिर पिंडी की गाड़ी मिल गई थी, और हम लोग अब घर की तरफ निकल पड़े हैं। तो ये हमारा 2 दिन का मेरा व्लॉग था कि मेरे 2 दिन कैसे गुजरे गाँव में, और अच्छे गुजरे। नेटवर्क नहीं था तो ऐसे लगता था कि पुराने दौर में हम चले गए। तो
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।